जयसिंहनगर के गेहूँरास बुजुर्ग में संत रविदास महाराज की हुई प्राण प्रतिष्ठा। निकली भव्य शोभा यात्रा। गांव में हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। हम आपको बता दें कि जयसिंहनगर जनपद अंतर्गत ग्राम गेहूँरास बुजुर्ग में नवनिर्मित भव्य मंदिर में संत रविदास महाराज की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक विधि विधान से संपन्न हुई। इस अवसर पर गाँव में उत्सव जैसा माहौल रहा और शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और आकर्षक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार तथा जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने संत रविदास महाराज के दर्शन किए और संतों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथियों का गांव के सरपंच डॉक्टर हेमंत सिंह और जनपद सदस्य रविंद्र सिंह ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने इस दौरान गांव में सीसी रोड, नाली, शमशान घाट, बाउंड्री, पेयजल कूप, हाई मास्ट लाइट और खेल मैदान जैसे विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। साथ ही सभी मुख्य अतिथियों ने ग्राम के सरपंच, युवा सरपंच डॉक्टर हेमंत सिंह की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि हर पंचायत में यदि ऐसे सरपंच हो जाएं तो उस पंचायत का विकास कोई नहीं रोक सकता। ऐसे विकासशील सरपंच के लिए उन्होंने बधाई दी है। और डॉक्टर हेमंत सिंह गेहूँरास की हम आपको बता दें, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वह हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि हमारे पंचायत का विकास कैसे हो। अतिथियों ने संत रविदास महाराज के समरसता और समानता का संदेश को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। आयोजन के अंत में प्रसादी वितरण किया गया। यह सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप गेहूँरास बुजुर्ग से, जहां पर मुख्य अतिथि संत रविदास महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हैं और वहां पर लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। साथ ही उन्होंने जो गेहूँरास बुजुर्ग के सरपंच है डॉक्टर हेमंत सिंह, उनकी जमकर तारीफ की है, पीठ थपथपाई है। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए शौर्य न्यूज, आपकी आवाज़। हम जानते हैं, मुझे तो आज यहाँ पर ये मंदिर का उद्घाटन के साथ ही एक समरसता जैसा एक कार्यक्रम यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। सभी समाज के लोग, सभी वरिष्ठगण, सभी हमारे इतने बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पधारे हैं। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा जो हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी की जो भावना थी, उनके जो आदर्श थे, उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग की यदि सार्थकता कहीं दिखाई दे रही है तो मुझे आज गेहूँरास ग्राम पंचायत में दिखा रही है। हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग यहाँ पर भगवान संत शिरोमणि रविदास जी के इस अनावरण कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ बंधुओं। जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने उस जमाने में जब भेदभाव, ऊंच नीच का वातावरण चरम पे था, उस समय उन्होंने हमें सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देने का काम किया था। एक ऐसे महान संत जिनकी प्रेरणा से आज हमारे देश में, आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से हम अपने यदि संविधान की बात करें तो संविधान भी हमें जिस बात की स्वतंत्रता देता है, संविधान ने भी हमें जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात को कहने का अधिकार, उस समय उस युग में यही अधिकार देने की बात हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी ने की थी। ये कितना बड़ा संयोग है, ये कितनी बड़ी बात है। उस जमाने में, उस समय उनके जो विचार थे, उनका जो सोच था, उसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस वाक्य के साथ प्रतिपादित किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देकर उन्होंने पूरे देश को एकता में सूत्र में पिरोने का आह्वान किया है बंधु। तो आप तो व्हाट्सएप कर दो, वहीं से मंजूर राशि कर दी जाएगी। इनकी कृपा से आज देखो, आज अपने गेहूँरास ग्राम में संत रविदास जी महाराज की डोली निकाली गई, पालकी निकाली गई।
जब 650-700 साल पहले सही में बनारस के राजा ने उनको पालकी में बिठालकर पूरे बनारस में उनका पालकी घुमाई थी, हजारों लोग साष्टांग थे। वो दृश्य कैसा रहा है, उस दृश्य की कल्पना करिए। ये भेदभाव क्यों इतना बना दिया गया था पहले? मुसलमान आए, उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया, पठान आए, मुगल आए। एक समय ऐसा आया था कि संत रविदास जी महाराज को ऑफर किया गया था कि आप हमारा धर्म अपना लो। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म। वो पल जो हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, जो संत रविदास जी हमारे आदर्श से हमारी कौम में पैदा हुए, साक्षात भगवान के रूप थे, भगवान के रूप। हजारों साल बाद एक ऐसे महापुरुष आते हैं जो पूरी समाज नहीं, समाज मतलब केवल खुद की समाज नहीं, मानव समाज की सेवा करते करते और परलोक गमन करते हैं। और ऐसे वो छोड़ जाते हैं कि उनका सब कुछ मानना पड़ता है। आज अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात तो इसलिए करना पड़ेगी कि जो संत रविदास जी ने कहा और सोचा था वो किसी ने नहीं किया। मुगल तो लूटने आए थे, अंग्रेज लूटने आए थे, पर 75 साल कांग्रेस की सरकार रही। हमारे भाई वृंदावन लाल जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। आज क्यों भैया, उस समय तुम्हारे पास क्या नहीं था? सब कुछ था। पहले दो लोगों की बात कर ले, संत रविदास जी महाराज और हमारे बाबा अंबेडकर जी के। बाबा अंबेडकर को 40 साल बाद भारत रत्न दिया कांग्रेस ने, वो भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष में बैठकर सरकार बनवा दी थी। तब अंबेडकर जी को हराने के लिए, पढ़ लेना भाई बच्चे बैठे, वो गूगल खोल लेना, बाबा साहब को हराने के लिए इन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा कर दिया और उनको चुनाव हरवा। नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां बाबा साहब पैदा हुए महू में करोड़ों रुपए के काम कराकर अंबेडकर धाम की स्थापना कर दी, जो हजारों साल तक। लंदन में जिस किराए के मकान में बाबा साहब ने पढ़ा, लंदन गए थे बाबा साहब, सूरत गुजरात के महाराज सिंधिया जी के रिश्तेदार जो थे उस जमाने में, उन्होंने मदद की कि तुम जाओ, इतने होशियार हो, तुम कहां जाके पढ़ो? लंदन। तो जिस मकान में बाबा साहब किराए से रहते थे, वो मकान नरेंद्र मोदी ने 5,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का खरीद के एक स्मारक बना दिया कि हजारों साल बाद भी जब कोई लंदन जाएगा तो देखेगा कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी इस मकान में रहते। अंतर देखिए आप, कांग्रेस और जहां वो नागपुर में रहे वहां स्मारक बनवा, और वो छोड़ो कहने में चाहिए बातें। बाबा साहब अंबेडकर का जब दो लोग गमन हुआ तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, बंबई भिजवाया था कि अगर बाबा साहब दिल्ली में रहते तो महात्मा गांधी और बाबा साहब के स्मारक को सब जाते, बाकी के नहीं जाते। ये अंदर की वो कटुता थी कांग्रेस में कि जो देखने में नहीं लगती। हमारे भाई ने कहा संत रविदास जी का मंत्र, आप लोग गए थे जब हमारे आदरणीय मोदी जी आए थे, 100 करोड़ हम फिर वाहन लगाएंगे, आपको ले चल के साक्षात उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जैसा मंदिर संसार में कहीं नहीं बना, संसार में कहीं नहीं बना। ऐसी भाजपा हमारी पार्टी, ऐसे हमारे नेता डॉक्टर मोहन यादव, आदरणीय नरेंद्र मोदी, ये सब बातें अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा? हमारा सवाल समझ लो, हम तो इतने बार विधायक रहे और मैं खुले मन से कह सकता हूं कि सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से बना मैं हर बार। और
हमें क्यों छोड़ना पड़ी वो पार्टी। एक गरीब महिला की हम पेंशन नहीं बनवा पाए कांग्रेस में रह के, एक गरीब का नाम नहीं जुड़वा पाए हम उस पार्टी में रह के मंत्री होते हुए। और जैसे ही हमने पलटी करी सरकार को, 28,000 नाम जुड़ाए गरीबी रेखा में, जिसमें 20,000 केवल हमारे हरवार समाज के। हर व्यक्ति को पक्का मकान मिल रहा है, कौन दे रहा है? आज हम गोविंद सिंह राजपूत तुम्हारे सरपंच थे, आदरणीय सांसद की 5,500 आवास आज बांटे हैं। तो भाई अगर सरकार वही में हम बने रहते तो मरम्मत नहीं करा पाते, स्कूल की मरम्मत। आज जहां बैठे हुए काम हुए 20 करोड़ रुपए के, 20 करोड़ के। अगर जैसी नगर से गेहूरास रोड बना है तो सरकार पलटने के बाद चुनाव के पहले मंजूर करा दिया था 10 करोड़ रहा है। हमारे हजारों लोग आए हैं हमारे सरपंच साहब द्वारा और हम सबके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था संत श्री रविदास जी के मंदिर में। आज की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे समाज के सभी संत महात्मा, सभी लोग, माते मुखियों से लेकर हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारी आदरणीय सांसद महोदया, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय वृंदावन लाल जी हरवार, हमारे पूर्व अध्यक्ष हरिराम सिंह जी और सभी हमारे विकास खंड के मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी लोगों ने भाग लिया है बढ़ चढ़ के। और मैं सबको इस सफल कार्य की बधाई देता हूँ।